हेलो आप सभी को। मैं कौन? सीए ऋत्विक कितूर। क्या करने वाला हूं? आपको ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिसके ऊपर मूवी बन सकती है। किस टाइप का केस? इनकम टैक्स रेड केस। इस पे तो ऑलरेडी मूवी बनी है ना? यस। बट ये केस अलग है। पहले कौन से मूवी बने थे भाई ऐसे केसेस पे? पहला रेड, ये देखा होगा आपने। फिर स्पेशल 26। अब ऐसा कौन सा केस है जिस पे मूवी बन सकती है? गेस करो, गेस करो, रिसेंट में ही हुआ है। अगर मूवी बनती तो टाइटल रहता राहुल वेट्स अंजलि। कौन सा केस है ये? इट्स कॉल्ड जालना रेड केस। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में थोड़ी चीजों को बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूं ताकि एंटरटेनमेंट रहे और आपको समझ भी आ जाए। चलिए देखते क्या हुआ था केस में इसमें, जिसकी वजह से इस पे मूवी बन सकती है। 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट को एक इंटेल आता है। क्या आता है? सुनिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना। हाँ सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बोलिए क्या हुआ? अरे मेरे पास एक बड़ा खबर है। क्या खबर है, बोलिए। अरे दो टीएमटी मैन्युफैक्चरर है, दो टीएमटी स्टील मैन्युफैक्चरर है। उन्होंने 120 करोड़ रुपए का टैक्स इवेट किया है। 120 करोड़ रुपए? नहीं सर, आप ऐसे पर्सनल दुश्मनी के लिए कुछ भी मत बोलिए। हमको एविडेंस चाहिए और रीजनेबल कॉस्ट चाहिए ताकि हम आगे प्रोसीडिंग कर सके। अरे मैं मेल पे भेजता ना, मेल बता तेरा, मैं भेजता। तो क्या हुआ कि उनको इंटेल मिला एंड इंटेल सब मिलने के बाद उन्होंने फैक्ट्स को वेरीफाई किया और जब उनको रीजनेबल कॉज लगा और रीजनेबल रीजंस टू बिलीव लगे कि इसको आगे बढ़ा जा सकता है, तो नासिक डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट ने नासिक डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि यू हैव टू कैरी ऑन अ रेड। ये क्या करती थी कंपनी? ये स्टील बिजनेस में एंगेज थी, रियल एस्टेट में एंगेज थी, क्लोथिंग में एंगेज थी और ढेर सारे बिजनेसेस में एंगेज थी। तो अब क्या होता है कि प्लान बनाया जाता है कि रेड करना है। कब करना है, कहां करना है, इसके लिए 250 इनकम टैक्स ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है। इसमें पुलिस का भी हेल्प लिया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन होता है। तो रेड का मैं सिनेरियो बताता हूं कि जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको भी पता नहीं रहता है उस दिन तक, जिस दिन रेड होने वाला है ना, उस दिन तक पता नहीं रहता है कि किस पे रेड होने जा रहा है। ये बस टॉप दो चार लोगों को ही पता रहता है। तो बस बोल के रखा था कि रेड होने वाला है, तैयार रहो। एंड ये ऑल ओवर द स्टेट और ऑल ओवर द कंट्री के ऑफिसर्स थे। बस उस जालना एक छोटा सा शहर है महाराष्ट्र में, सिर्फ उधर के नहीं थे और उधर इतने ऑफिसर्स भी नहीं थे कि रेड कैरी कर पाए, इसलिए सभी तरफ से बुलाया गया था। एंड 120 कार्स का अरेंजमेंट किया था। 120 कार्स, इमेजिन। एंड कैसे करना अगर 120 कार्स है और इस छोटे से शहर में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली डाउट आएगा। एंड जो जिस पे रेड कर रहे हैं उनका भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेंट रहेगा और जब डाउट आएगा तो उन्होंने सारे अपने काले कार्ता में छुपाए रहेंगे एंड असेट्स मूव किए रहेंगे। तो कैसे करने का? तो टॉप ऑफिशियल सोच रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर एक ऐसा प्लान बना कि हम बाराती बन के जाएंगे और रेड कैरी ऑन करेंगे ताकि लोगों को भी डाउट ना आए। लगता है कि हाँ, भारत में इतनी गाड़ी तो चलती ही है। तो बाराती बने सब इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड देन रेड करने के लिए तैयार हुए। अभी इनकम टैक्स प्रोविजंस हम डिटेल में समझेंगे किसी और वीडियो में, बट बेसिक बता रहा हूं कि अगर तुमको रेड करना है और बिजनेस प्लेस पे करना है, ऐसे मुंह उठा के कभी भी नहीं जा सकते। व्हेन वी कैन गो, जब वो बिजनेस ओपन रहता है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, सिर्फ उसी टाइम में जा सकते हैं। भाई घर में भी जाना है मेरे को, घर में जाना है तो सनराइज के बाद और सनसेट के पहले जा सकते हैं। और गौर करिए, मैंने बोला जा सकते हैं, मतलब ये जाने के रेस्ट्रिक्शंस है। निकल कब सकते हैं? कभी भी निकल सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कभी भी निकल सकते हैं। सो ये रेस्ट्रिक्शंस है। ये पूरे इनकम टैक्स उसमें एक ऑफिसर को दुल्हा बनाया गया था और पूरे शेरवानी वगैरह डाल के आए थे ऑफिसर्स। पोस्टर्स लगाए गए थे, बकायदा पोस्टर्स लगाए गए थे कार पे। क्या? दुल्हन हम ले जाएंगे एंड राहुल वेट्स अंजलि, ऐसे पोस्टर्स लगाए गए थे। मतलब सिर्फ टॉप एनआईए के एजेंट, सीक्रेट सर्विस वाले अंडर कवर नहीं रहते हैं, कभी कभी इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड जीएसटी ऑफिसर्स भी अंडर कवर हो जाते हैं। क्या था डेट?
3 अगस्त 2022 को इसको रेड कैरी ऑन किया गया था। फिर जब सिटी के जब एंटर हो रहे थे इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। उनको जाना था घर पे, वेयर हाउस पे, फिर फैक्ट्री पे। अलग अलग टीम अलग अलग लोकेशंस पे गए थे। तो इनको तो खबर थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये तो पूरे मतलब ये डाल के भी गए थे कि दुल्हन हम ले आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस। गए घर में, गए फैक्ट्री में, गए वेयर हाउस में, क्या मिला? छोटे छोटे एंट्रीज मिला, तो थोड़ा तो मिला कि बोगस डॉक्यूमेंट्स, एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स मिले, कैश मिले, ज्वेलरी मिले। बट ऐसा 120 करोड़ जो इनको खबर आई थी ना, इतना कुछ नहीं मिला। फिर नाराज हो गए, मतलब वैसे निराशा से बैठे थे। फिर जब ये फैक्ट्री में, एक्चुअल फैक्ट्री में एक टीम सर्च करने लगी, तब इनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। उसमें एक 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 फार्म हाउस का रेफरेंस था। एक फार्म हाउस का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंस आ रहा था। फिर उन्होंने बोला 120 गाड़ियां है भाई, जाके तो देख के आते हैं क्या है फार्म हाउस में। गए भाई फार्म हाउस में गए, सर्च किया करना चालू कर दिया। उधर उधर उनको मिला एक सीक्रेट डोर। हाँ भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर के पावर पावर रहते हैं। अगर उनको डाउट लगा, ये तोड़, छत तोड़, दरवाजा तोड़, पहले पूछेंगे लॉक दो, नहीं दिया तोड़ो। कंप्यूटर का पासवर्ड पूछेंगे, नहीं दिया, बुलाए बुलाए रहते हैं उनका आईटी ऑफिसर्स को वगैरह, हैक करते ही। ये सब पावर रहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स पे। तो आते हैं, उनको एक सीक्रेट दरवाजा मिला और उसको ओपन किया गया। उधर क्या मिला? असली असली असेट्स तो इधर ही थे। पूरा कैश से भरा हुआ था, पूरा जेवरात से भरा हुआ था। इधर इनको मिला 58 करोड़ कैश एंड 14 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेलरी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में मिले इनको, ऐसे डॉक्यूमेंट्स में मिले जिधर एम्प्लॉयज के नाम पे इनको बैंक में लॉकर्स ओपन किया गया था, उधर एसेट्स रखे थे, उधर सोना रखा था, उधर कैश रखा था। मतलब एम्प्लॉय तो आता है इनके पास काम करने के लिए, उनका साइन लिया, उनके नाम पे फेक डिपॉजिट्स ओपन किए। एंड कैश इतना मिला कि उनको गिनने को नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच में जाना पड़ा था और उधर कैश मशीन से गिनना पड़ा था। इतना कैश मिला था। टोटल 390 करोड़ रुपीज वर सीज्ड and it took 11 plus hours to count the money which was seized during the thing. Other areas such as 20 plus areas near Jalna, Nasik, Mumbai, Pune was also searched. उधर डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंसेस मिले, अलग अलग टीम्स उधर गई, उधर सर्च किया उन्होंने। इसके बाद आईटी डिपार्टमेंट आया, उसने प्रेस रिलीज किया कि क्या क्या लिस्ट ऑफ असेट्स मिले, कितना बड़ा रेड था ये। एंड बोगस परचेजेस मिले, अकाउंट रॉ मटेरियल्स का अकाउंटिंग नहीं था, स्टॉक का अकाउंटिंग नहीं था। और एक बात बोलता हूँ कि जब इनकम टैक्स आपके यहाँ आएगी रेड वगैरह के लिए, आपके सारे एसेट्स लेके जा सकती है, बट स्टॉक इन ट्रेड नहीं लेके जा सकती है। सो यही कि इतना सब बोगस परचेजेस मिला। तो बस इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन यही था कि अंडर कवर सिर्फ एनआईए वगैरह नहीं रहते या टॉप सीक्रेट सर्विसेज नहीं रहते, कभी कभी इनकम टैक्स ऑफिसर भी हो जाते हैं अंडर कवर। एंड एक ऐसा कुछ तो यूनिक केस मिला जिधर इतने बड़े पैमाने पे और इतना बड़ा प्लानिंग, जैसे शादी के बारात लेके गए, दुल्हा बनाया गया। सो इस वीडियो का पर्पस यही था कि कुछ यूनिक देखने को मिला था, मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। थैंक यू। अगर आप इस केस के बारे में गूगल करोगे तो कुछ ऐसे इमेजेस मिल जाएंगे आपको। इतना कैश मिला था। ये देखो, दुल्हन हम ले जाएंगे, ये पोस्टर्स लगाए गए थे कार पे, इधर देख सकते हो आप। ये राहुल वेट्स अंजलि, ऐसे सब लगाए गए थे पोस्टर्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं। तब तक ख्याल रखना अपना। थैंक यू।